प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पूछता है क्वेश्चन में कि मेन मेमोरी किसे कहते हैं, तो मेन मेमोरी बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि प्राइमरी मेमोरी ही पूछ रहा है, तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द CPU इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी का वो यूनिट जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU से, उसी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। आइए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के टाइप। पहला होता है रैम एंड दूसरा होता है रोम। रैम इट्स स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम चिप्स इज मेड विथ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, अर्थात MOS। रैम का जो चिप होता है ना, वह MOS अर्थात मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछता है कि रैम का जो चिप होता है वह किससे मिलकर बना होता है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। इट वर्क्स ओनली व्हेन आवर मोबाइल कंप्यूटर इज वर्किंग और ऑन, अर्थात जब हमारा मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन होता है, जब हम उस पर कार्य कर रहे होते हैं, तभी हमारा रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी काम करता है। जब हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है तो रैम का काम खत्म हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम 2 टाइप्स के होते हैं, SRAM एंड DRAM। आइए देखते हैं कि रोम किसे कहते हैं, तो रोम इट्स stands for read only memory. In this memory information can only be read, no write operation can take place. रोम जो होता है हमारा राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। रोम का जो टाइप होता है पी रोम, EPROM, EEPROM होता है। तो देखिए जो रैम होता है यह टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए होता है और जो रोम होता है परमानेंटली स्टोरेज के लिए होता है। और प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और यह डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है CPU इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।